प्यारे बच्चों, आज हम भारत की पंचकन्याओं में से एक भगवती पांचाली अर्थात द्रौपदी के पूर्व जन्म और महाभारत कालीन एक कथा सुनेंगे। एक चक्रा नगरी में जब पांडव तथा माता कुंती रहती थी, तब उनसे मिलने एक बार महर्षि वेदव्यास आए थे। भोजन वगैरह के पश्चात महर्षि वेदव्यास सबके साथ वार्तालाप करने लगे और वार्तालाप करते करते उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म और इस जन्म की कथा सुना दी। और आइए आज हम और आप मिलकर यह कथा सुनते हैं। इसके पहले कि यह कथा शुरू हो जाए, इस वीडियो को आपके मित्र परिवारजनों के साथ फटाफट शेयर करिए ताकि वे भी इस कथा का लाभ ले सकेंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है द्रौपदी जो महाभारत की सबसे बुद्धिमान और तेजस्वी नारी थी, क्यों उन्हें 5 पतियों के साथ विवाह करना पड़ा? द्रौपदी के जीवन की रहस्यमयी जानकारी जो उसके पूर्व जन्म में छिपी है, वह आज हम जानते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कन्या भगवान शिव की तपस्या में लीन थी। वह कन्या थी नलायनी। वह बहुत धार्मिक और बुद्धिमान तथा साहसी भी थी। उसके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बालिके वर मांगो। नलायनी ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दो जो सबसे धर्मप्रिय हो, बलवान हो, प्रतापी हो और अपराजय योद्धा हो, ज्ञानी भी हो तथा सुंदर भी हो। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्से, ये 5 गुण किसी एक पुरुष पे मिलना कठिन ही नहीं तो असंभव है। इसीलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 ऐसे पति रहेंगे जिनमें ये गुण अलग तरह से होंगे। एक एक गुण एक एक में रहेगा। ऐसे 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। इस पर विस्मय चकित नलायनी कुछ संभ्रमित थी, किंतु भगवान शिव के आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकार किया। समय बीतता चला गया। अनेक वर्षों बाद राजा द्रुपद ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। कारण यह था, बलशाली शक्तिमान होते हुए भी द्रोणाचार्य के कहने पर पांडवों ने उसे युद्ध कर हराया था और उसको बांध कर द्रोणाचार्य के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और उसे दंडित कर दिया। उस यज्ञ के आयोजन का कारण था प्रतिशोध, एक पुत्र की कामना जो द्रोणाचार्य को हराए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ नाम का यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम रखा धृष्टद्युम्न। और उसी अग्नि से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी कन्या भी प्रकट हुई जो श्याम वर्ण थी, इसीलिए उसका नाम कृष्णा रखा। पांचाल नरेश की कन्या होने के कारण पांचाली इस नाम से भी वह जानी जाती थी। द्रुपद पुत्री थी, इसीलिए द्रौपदी। ऐसे अनेक नामों से उसे हम और आप जानते हैं। धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य का नाश होना था और द्रौपदी को निमित्त बनाकर कुरुवंश का विनाश होगा, क्योंकि पांडवों ने द्रुपद को हराकर बंदी बनाया था और यह कामना द्रुपद की थी जब वह यज्ञ करने का सोच रहा था। आगे पांचाल में द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की गई। पांडवों ने माता कुंती से अनुरोध किया कि वेदव्यास ने कहा था उस अनुसार उन्हें भी स्वयंवर का हिस्सा बनना चाहिए। और तो और वे पांचाल की सैर करना चाहते हैं। और जब माता ने यह सुना तो उसके आशीर्वाद से उसको साथ लेकर 5 पांडव पांचाल की ओर निकलने की तैयारी में लग गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जन्म और मृत्यु अपने कर्मों पर आधारित होते हैं। कभी कभी कठिनाइयां किसी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए
लिए ही आती है। वर मांगते समय विवेक का उपयोग अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह श्राप में परावर्तित हो सकता है। एक स्त्री किसी धर्म युद्ध की केंद्र बिंदु हो सकती है। भगवान जो भी हमें देते हैं वह हमारे कर्म और इच्छा का फल होता है। कल मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ, जिसमें हम पांचाल जाते हुए रास्ते में कैसे गंधर्व चित्ररथ का वध और फिर पांचाली के स्वयंवर में पांडवों का आगमन होता है, यह देखेंगे। जय श्री कृष्ण।